अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, अरब की सरजमीन जो जानी जाती है अपने बेशकीमती इतिहास के लिए, यहाँ के रेगिस्तान में, यहाँ की गलियारों में आज भी कहीं न कहीं उस विरासत की खुशबू मौजूद है। ये बात दुनिया जानती है कि इसी सरजमीन पर एक से एक बढ़कर योद्धा पैदा हुए। इनकी बहादुरी की दास्तानें आज उनके इस दुनिया से जाने के सैकड़ों सालों बाद भी बड़े फख्र से सुनाई जाती है। लेकिन अरब और मुस्लिम इतिहास में जब कभी भी सबसे ताकतवर जंगजू और योद्धाओं की बात होगी तो इसमें सबसे ऊपर जिस योद्धा का नाम आएगा वो है हजरत अली का। दुनिया हजरत अली के कारनामों, बहादुरी और ताकत से बखूबी वाकिफ है। चाहे जंग खैबर में यहूदियों के सबसे बड़े योद्धा और ताकतवर पहलवान समझे जाने वाले मरहब को पछाड़ना या खैबर के किले के दर को अपने हाथों के दो उंगली से उखाड़ना, ये सब हजरत अली की ताकत का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा जंग खंदक में यात्रिब अब मदीना जो हजारों के लश्कर से अकेला लड़ा करता था और उस पर कुफ्फार और मुशरिक बड़ा फख्र किया करते थे, जिसने जंग खंदक में मुसलमानों को ललकार कर कहा था कि है कोई इतना बहादुर जो उसका सामना कर सके। लेकिन दोस्तों, यात्रिब अब मदीना का खौफ इतना था कि बार बार ललकारने के बाद भी उसका सामना करने को कोई तैयार न था। वो हजरत अली थे कि जिन्होंने यात्रिब से मुकाबला किया, बल्कि सिर्फ अपने एक ही वार में उसको उसके अंजाम तक पहुंचा दिया। जानकारी के लिए बता दें कि हजरत अली अपनी जिंदगी में दर्जनों जंगें लड़ी, जिनमें जंग बद्र, जंग खंदक, जंग खैबर वो प्रमुख जंग रही, जिनमें हजरत अली ने दुश्मनों के लश्कर में तबाही मचाकर रख दी और मुसलमानों को एक तरफा जीत दिलाई। उनके बारे में कहा जाता है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने कितना बड़ा लश्कर या सेना है। वो दुश्मन सेना पर शेर की तरह हमला करते थे और इसलिए अल्लाह के नबी ने उन्हें शेर खुदा के लक़ब से नवाजा था। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मुसलमानों के सबसे बड़े योद्धा, जिनका मैदानी जंग में कोई सानी नहीं था और जिनका मैदानी जंग में आना ही मुसलमानों की जीत की गारंटी होती थी, उन्हें कैसे शहीद किया गया, उन्हें किसने शहीद किया और क्यों हजरत अली ने इस दुनिया से रुखसत से पहले कहा था कि रब्बे काबा की कसम आज मैं कामयाब हो गया। तो दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हजरत अली की शहादत का वाक़या कि कैसे उन्हें शहीद किया गया और क्यों हजरत अली पर हुए उस कायराना हमले को तारीख का पहला आतंकवादी हमला कहा जाता है। लेकिन इससे पहले हजरत अली की ज़िंदगी से जुड़े कुछ खास बात को जानना आपको ज़रूरी है। दोस्तों, हजरत अली ही वो लीडर है जिन्हें अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सुन्नी मुस्लिमों ने अपना चौथा खलीफा माना और शिया मुस्लिमों ने पहला इमाम। इस्लाम के वो लीडर की जिनके बेटे हजरत इमाम हुसैन ने करबला में भूखा प्यासा रहकर लोगों को बताया कि असल में जिहाद किस तरह से किया जाता है। यही वो लीडर है जिनकी शादी उस शख्सियत के बेटी के साथ हुई जिनको दुनिया भर के मुसलमान प्यारे नबी कहकर पुकारते हैं। हजरत अली मानव इतिहास की इकलौती ऐसी शख्सियत है जिनकी विलादत इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से 13 रजब और ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से 17 मार्च सन 600 ईस्वी उस इमारत में हुई जिसका तवाफ पिछले 1400 साल से दुनिया भर के मुसलमान करते हैं, यानी खाना काबा में। हजरत अली का दौरे खिलाफत सन 656 ईस्वी से 661 ईस्वी तक चला, जहां हमेशा से ही दुनिया की ये रीत है कि समाज में बेसहारा और गरीब लोगों को कुचल दिया जाता है। नहीं उनकी फरियाद को कोई सुनता है और न ही किसी अदालत में उनके साथ ईमानदारी का सलूक होता है। लेकिन दोस्तों, हजरत अली के दौरे खिलाफत में ये नज़रिया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने यतीमों और बेसहाराओं के साथ इतना मोहब्बत और हमदर्दी का सलूक किया कि जिसकी तारीफ मुसलमान के साथ साथ गैर मुस्लिम भी किया करते थे। वो मैदान जंग में जितने बहादुर और ताकतवर थे, असली ज़िंदगी में उतने ही नरम दिल और इंसाफ पसंद थे। यहाँ तक कि वो लोग न तो इस्लाम धर्म को मानते थे और न ही उसका इस्लाम धर्म से कोई राब्ता है। उन्होंने भी हजरत अली को इतिहास की बेमिसाल शख्सियत बताया है। इसके अलावा अगर बात हजरत अली की शहादत की करें कि उन्हें कब, कैसे और किसने शहीद किया, तो रिवायतों में उनकी बेटी जैनब के हवाले से मिलती है कि 18 रमजान सन 40 हिजरी की रात को हजरत अली ने नमक रोटी से इफ्तार किया। इसके बाद वो पूरी रात बेचैन रहे और अल्लाह की इबादत करते रहे। रिवायतों में मिलता है कि वो बार बार आंगन में जाते और आसमान को देखते। 19 रमजान की सुबह की नमाज पढ़ाने के लिए हजरत अली कुफा में पहुंचते हैं। वो देखते हैं कि मस्जिद में मुंह के बल उनका कातिल अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम नाम का शख्स सोया हुआ था। उसको हजरत अली ने नमाज के लिए जगाया और फरमाया कि फर्ज के वक्त अल्लाह के घर में सोना अल्लाह को पसंद नहीं, उठो और नमाज की तैयारी करो। इसके बाद हजरत अली वहाँ पर मौजूद नमाजियों को नमाज पढ़ाने के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए। रिवायतों में मिलता है कि जैसे ही हजरत अली ने नमाज पढ़ाना शुरू की और सजदे में गए, वही अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम नाम का शख्स जो कि वहाँ पर मौजूद नमाजियों में छुपा हुआ था और उसने अपने साथ जहर में डूबी हुई तलवार छुपा रखी थी, उसने आपको सजदे में पाकर उस जहर वाली तलवार से आपके सर पर वार किया। बस जैसे ही अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम का वार हजरत अली के सर पर लगा तो आपके मुंह से सिर्फ एक ही सदा निकले, उस तोबे रब्बिल काबा, यानी काबे की रब की कसम आज मैं कामयाब हो गया। आपको जख्मी देख मस्जिद में कोराम बर्पा हो गया। आपके सर के खून से मस्जिद का मेहराब रंगीन हो गया। नमाजी सर पीटने लगे। इतने में ही आपके चाहने वालों ने कातिल को पकड़ा और चारों तरफ से घेर लिया। बस फिर क्या था, आपके कातिल के चेहरे का रंग सफ़ेद होने लगा, उसको मौत का डर सताने लगा। लेकिन हजरत अली ने अपने चाहने वालों को रोका और सख्ती से फरमाया कि कोई भी मेरे कातिल के साथ बदसलूकी ना करे।
अगर मैं इस जर्ब की वजह से शहीद हो जाऊं तो इसको भी सिर्फ एक ही जर्ब लगाना, और अगर उस जर्ब से बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना, और अगर मर जाए तो इसके जिस्म की बेहुरमती न करना। इसको सही से गुस्लो कफन देकर दफनाना। हज़रत अली की शख्सियत किस हद तक रहमदिल थी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब हज़रत अली को जख्मी देख उनके चाहने वाले उनके पीने के लिए दूध और शहद के प्याले ले आए तो उन्होंने खुद वह दूध और शहद न पीकर अपने कातिल को पिलाने को कहा और फरमाया कि मेरा कातिल डरा और सहमा हुआ है, इस वक्त इस दूध और शहद की ज़रूरत मुझसे ज़्यादा इसको है। आपको बता दें कि 19 रमज़ान को हुए इस कायराना हमले के बाद उस तलवार में लगे जहर की वजह से 21 रमज़ान को मुस्लिम इतिहास के सबसे महान योद्धा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत हो गए। काबे में विलादत और मस्जिद में शहादत, ये हज़रत अली के मर्तबे और रुतबे को बताने के लिए काफ़ी है। जानकार बताते हैं कि हज़रत अली पर सजदे की हालत में छुपकर हमला इसलिए भी हुआ क्योंकि इस्लाम के दुश्मन जानते थे कि खुदा के इस शेर से जंग के मैदान में मुकाबला करना उनके बस की बात नहीं। अब आपके जहन में ये सवाल भी जरूर आ रहा होगा कि आखिर हज़रत अली से अब्दुल रहमान इब्न मुलजिम की क्या दुश्मनी थी। तो आपको बता दें कि असल में वो एक छोटा सा मोरा था जिसका इस्तेमाल पर्दे के पीछे बैठे इस्लाम के दुश्मनों ने किया था। शहादत तो बहादुर की विरासत होती है, जब शहादत मस्जिद में हो तो मर्तबा क्या होगा। वो कहते हैं ना, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफिल्ला जुल्फ़िकार। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें।